सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट जुलाई 2023 के लिए ऐसे अभ्यर्थी जो कि बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फिर अभी तुरंत एडमिशन लिए हुए हैं, क्या वो आवेदन करने के लिए पात्र हैं? और इन केस अगर वो सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्या ये उनका सीटेट का सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा? क्या इसके आधार पर वो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं? इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनकी बैक लगी हुई है वो आवेदन करने के लिए पात्र हैं या नहीं? साथ ही साथ डीएलएड में जिनकी 3 बार बैक लग चुकी है वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं? इसके रिगार्डिंग डिटेल में ऑफिशियल जो एनसीटी की गाइडलाइन कहती है उसके अकॉर्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सीटेट 2023 के लिए ऑनलाइन किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना है, इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आवेदन करने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तो इस वीडियो के बाद से आवेदन किस प्रकार से करना है उसको देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि फर्स्ट ईयर में रहते हुए क्या आप लोग एलिजिबल हैं। तो इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था जो कि उत्तर प्रदेश में टेट इनवैलिड मैटर का मामला पहले माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद से डबल बेंच, उसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी किया कि अगर बीएड फर्स्ट ईयर में या फिर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में रहते हुए कोई भी अभ्यर्थी अगर टेट क्वालिफाई कर लेता है तो वो ज़्यादा योग्य माना जाएगा, क्योंकि पहले जो एनसीटी का गाइडलाइन था वो ये था कि आप सेकेंड ईयर में रहते ही आवेदन कर पाएंगे, और जो सीटेट का नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें भी मेंशन होता है कि आपका फाइनल ईयर होना चाहिए। लेकिन एनसीटी जो कि सभी राज्यों के लिए, साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करती है, इसके अलावा सभी राज्यों को जो एनसीटी निर्देशित करता है एलिजिबिलिटी के संदर्भ में, उनके द्वारा दिनांक 4 अगस्त 2022 को एक पब्लिक नोटिस जारी की गई थी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट देख सकते हैं, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सीटेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जिक्र मैंने आपके थोड़ी देर पहले किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्हीं का वर्डिक्ट यहाँ पर साफ शब्दों में मेंशन किया गया है। और दूसरे पॉइंट में यहाँ पर एनसीटी ने स्पष्ट किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर जो भी अभ्यर्थी अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स जिसे टीटीसी के नाम से यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसके अंतर्गत बीएड आएगा, डीएलएड आएगा, डीएड आएगा, बीएलएड आएगा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कोर्सेज होते हैं सबको टीटीसी के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स। तो इसके अंतर्गत कोई भी कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है, चाहे आज ही क्यों ना लिया हो, और आज अगर सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बीएड फर्स्ट ईयर में या फिर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में रहते हुए अगर आपने आवेदन किया है या फिर करने जा रहे हैं तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। और इन केस आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका ये जो सर्टिफिकेट होगा एक तो लाइफ टाइम वैलिड होगा, साथ ही साथ आप इसके आधार पर भविष्य में आने वाली किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। एनसीटी का साफ इसके शब्दों में यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है कि आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं, चाहे आज ही क्यों ना एडमिशन लिया हो बीएड या फिर डीएलएड में। तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, मन से सब कुछ डाउट निकाल दीजिए। इसके अलावा अब आते हैं बैक पेपर के संदर्भ में। देखिए, पहले जब ये बाध्यता थी कि आप सेकेंड ईयर में रहते हुए आवेदन कर पाएंगे, उस समय बहुत कुछ पेच होता था। मान लीजिए आपका सेमेस्टर बैक लग गया तो उस समय तो अगर सेकेंड सेमेस्टर में लगा तब तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही काउंट हो रहे थे, तब कायदे से आप सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते थे। तो उस समय ये सब चीज़ें होती थी कि आप अगर सेमेस्टर बैक लग गया तो आप एलिजिबल नहीं है सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपका लगा डीएलएड में तो। लेकिन ये सब कुछ खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि एनसीटी ने ये कह दिया है कि आज आपने एडमिशन लिया और आज ही आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो आप बैक पेपर दिए हों, बैक पेपर लगा हो, बैक पेपर क्लियर नहीं हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है। आपकी कितनी भी बैक क्यों ना हो और कितनी भी बार बैक क्यों ना लगी हो, जैसे कि डीएलएड 2000 पहले के बैच के जो अभ्यर्थी थे उनकी 3 बार बैक लग चुकी है और वो सभी अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि वो आवेदन करने के लिए पात्र हैं या नहीं। तो बिल्कुल पात्र हैं। आपकी कितनी बार भी बैक क्यों ना लगी हो, आप आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं और आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो पूरी तरीके से वैलिड होगा। आप इसके आधार पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो पाएंगे। लेकिन विशेष तौर पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आप तभी आवेदन कर पाते हैं जब आपका डीएलएड या फिर बीएलएड कंप्लीट हो चुका है। यानी कहने का मतलब कि सारे बैक पेपर आपने क्लियर कर लिए हैं, और इस टेट के सर्टिफिकेट को आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो गया हो, यानी कि बैक पेपर सारे क्लियर कर लिए हो। यानी कि आप एलिजिबल तो हैं
सीटेट के लिए, लेकिन इस सीटेट के सर्टिफिकेट को बैक पेपर क्लियर करने के बाद ही कहीं यूज कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। आप एलिजिबल हैं, नो डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस सर्टिफिकेट का यूज आप तभी कर पाएंगे जब आपका बैक पेपर क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई कमेंट रहता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। इसके अलावा अगर आप सीटेट में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट शब्दों में मेंशन किया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के मार्क्स को भी जोड़े जाने के लिए यहां पर प्रावधान किए जाए। तो कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर के टेट के मार्क्स, सीटेट के मार्क्स हो सकता है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जोड़े जाने लगे। तो इसलिए आपको ये चाहिए कि केवल पास होने से काम नहीं चलेगा, हो सकता है भविष्य में इसके मार्क्स जोड़े जाने लगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। इसके लिए अगर आप केवल प्रीवियस ईयर पेपर को भी देख लेंगे तो आप 120 प्लस आराम से नंबर पा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, 2021 में जितने भी ऑनलाइन शिफ्टों में पेपर हुए थे उन सबका कंप्लीट सेट वाइज और सब्जेक्ट वाइज पेपर सोल्यूशन का डायरेक्ट लिंक आपको दिया गया है। इस वीडियो के बाद आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। पहला तो वीडियो आपको मिलेगा कि किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है ताकि आपसे त्रुटि ना हो, और उसके बाद जो प्लेलिस्ट दिए गए हैं उस पर आप प्रत्येक शिफ्ट का और प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।